मेल्स के केस में ये समझना काफ़ी आसान होता है कि उन्हें उनका स्टेटस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ओवरऑल अपीयरेंस और असर्टिवनेस हाई वैल्यू बनाते हैं। बट वॉट अबाउट अ वुमन? क्या यही सेम चीज़ें एक फीमेल को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हाई वैल्यू बनाती हैं? नो। दोनों जेंडर्स में से मर्द को शारीरिक क्षमता ज़्यादा दी गई है और तभी मेल्स हार्डवर्क करते हुए और दुनिया का बोझ उठाते हुए अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर से जस्ट बिकॉज स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करने की ताकत सिर्फ फीमेल्स को दी गई है, सोसाइटी मेल्स से वर्क आउटपुट की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रखती है। यानी फर्स्ट मेन क्वालिटी जो मेल्स और फीमेल्स को बायोलॉजिकली या फिर फिजिकली डिफरेंट बनाती है वो है वर्क आउटपुट फॉर मेन एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रेज अ चाइल्ड फॉर विमेन। एक मेल को यूजफुल समझा जाएगा जब वो काम अच्छा करेगा और एक फीमेल को यूजफुल समझा जाएगा जब वो बच्चों को ऐसी परवरिश देगी जिससे सोसाइटी का भला हो। हाउएवर, जस्ट बिकॉज मॉडर्न दुनिया में फिजिकल लेबर की नीड इतनी कम हो चुकी है, हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि फीमेल वैल्यू में आज एक हद तक उनके वर्क को भी कंसिडर करा जाता है। लेकिन ओवरऑल मेन फोकस फीमेल्स की डोमिनेंट पावर यानी फैमिली बिल्डिंग पर रहता है। और इंटरनेट पर आपको ऐसे अनलिमिटेड केसेस मिलेंगे जिनमें जब फीमेल्स लोगों की बातों में आकर काम को अपने फैमिली और रिलेशनशिप से ऊपर रख देती हैं और अपने फर्टाइल ईयर्स को वेस्ट कर देती हैं बिजनेस या जॉब में, तब वो अपनी लाइफ का सेकंड हाफ रिग्रेट में जीती हैं। अगर आप लोगों को समझना चाहते हो तो उन्हें उनके रिग्रेट से समझो। मेल्स ऑलवेज रिग्रेट नॉट वर्किंग हार्ड इनफ एंड फीमेल्स रिग्रेट नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड क्रिएटिंग अ फैमिली। एक मर्द लोगों के बिना एक गुफा में भी रह लेगा, लेकिन उसे किसी न किसी एंड गोल का पीछा करना ही होता है। लेकिन एक औरत लोगों के बिना नहीं रह सकती। उसके लिए गोल्स का पीछा करना ऑप्शनल है, बट रिलेशनशिप्स नॉन नेगोशिएबल। और इसी वजह से फीमेल्स का सिलेक्शन प्रोसेस मेल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वो ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बता पाती हैं कि कौन सा इंसान बस अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा है या फिर कौन सा मेल एक्चुअल में उतना हाई स्टेटस नहीं है जितना वो खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है। फीमेल सबसे ज़्यादा पिकी होती हैं अपने पार्टनर को चूज करने में, क्योंकि एक मेल के जीन्स और उसकी काबिलियत का लेवल ये डिसाइड करेंगे कि एक फीमेल के बच्चों की क्वालिटी क्या होगी और उन्हें एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। एक फीमेल जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूथफुल होती है उसके पास उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और तभी उसे उतना ही पिकी बनना पड़ता है बेस्ट मेट को चूज करने के लिए। एक हाई वैल्यू फीमेल अपनी लुक्स को ऑप्टिमाइज करती है बिकॉज वो ये बात जानती है कि हर किसी को इनर ब्यूटी से ज़्यादा आउटर ब्यूटी चाहिए होती है। लोग एक इंसान का बुरा बर्ताव भी सह लेते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल ब्यूटी एक रिलायबल साइन होता है उसकी फर्टिलिटी का। तभी एक फीमेल को सबसे ज़्यादा अटेंशन उसके यूथ में ही मिलती है। एक हाई वैल्यू फीमेल अटेंशन सीकर नहीं होती, उसे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। हर मेल उसके डीएम्स में उससे अटेंशन की भीख मांग रहा होता है और इसी वजह से उस फीमेल को सिर्फ अटेंशन देकर उसका दिल नहीं जीता जा सकता। अटेंशन से सिर्फ लो वैल्यू फीमेल्स ही खुश होती हैं क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स और सेल्फ एस्टीम दोनों बहुत लो होते हैं। बट एक हाई वैल्यू फीमेल सेल्फ अवेयर होती है और उसे मालूम होता है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है और उसे लोअर क्वालिटी लोगों के साथ सेटल नहीं करना चाहिए। शी एक्सपेक्ट्स अ लॉट बिकॉज शी इज़ अ लॉट। इतना चूजी होने की वजह से एक हाई वैल्यू वुमन कभी भी डिजेनरेसी और कैजुअल हुकअप्स का शिकार नहीं बनती। बहुत सारे एक्सेस होना एक साइन होता है कि एक फीमेल खुद को ज़्यादा वैल्यू नहीं करती और तभी वो केयरफुल होने के बजाय सेक्सुअली केयरलेस है। थ्रू आउट हिस्ट्री और इवन मॉडर्न कल्चर में भी फीमेल्स की प्योरिटी के लिए उन्हें वाहवाही मिलती है और हाईली प्रोमिस्कुअस फीमेल्स को लो वैल्यू माना जाता है। हर इंसान डीप इनसाइड इस सच को जानता है बट एक्सेप्ट नहीं करता कि फीमेल्स को अपनी वैल्यू को बचाना होता है जबकि मेल्स को अपनी वैल्यू को बनाना होता है। इसके साथ ही अगर हम बिहेवियर की बात करें तो एक हाई वैल्यू वुमन एक एम्पायर बिल्डर होती है। उसे लोगों को मैनेज करना, उन्हें अपनी वार्मथ देना, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना और अच्छी वैल्यूज को फैलाना बहुत अच्छे से आता है। ऐसी फीमेल सोसाइटी के लिए एक अच्छी सिटीजन, लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर, बच्चों के लिए एक वाइज माँ, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए एक अट्रैक्टिव और सपोर्टिव पार्टनर और एक मिसाल होती है फेमिनिन पोटेंशियल की। याद रखो, एक हाई वैल्यू वुमन का अकेला काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है एक सोसाइटी और घर की बैकबोन बनना और हर इंसान को सपोर्ट करना उनका बेस्ट वर्जन बनने के लिए। सोचो आपकी माँ का आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी रोल है। इट डजेंट मैटर आपको रोज़ उनका कितना प्यार या फिर गालियाँ मिलती हैं, अगर वो ना होती तो आप जो हो और जितने हो वो भी नहीं होते। जो रोल एक तीर को बढ़ाने में धनुष का होता है, जो काम एक पहाड़ को बनाने में एक घाटी का होता है या जो काम एक लहर को बनाने में समुद्र का होता है, वही काम फेमिनिनिटी करती है मैस्कुलिन के लिए। अगर इस दुनिया में हाई वैल्यू फीमेल्स नहीं होती तो ये पक्का है कि हाई वैल्यू मेल्स और जो भी काम मेल्स ने आज तक करा है वो सब भी कभी हकीकत नहीं बन पाता।
पूरी सोसाइटी उन फीमेल्स की चॉइस से आगे बढ़ती या फिर बर्बाद होती है जिनके पास मेल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। एक फीमेल जिस लेवल का खुद का स्टैंडर्ड बनाती है, सोसाइटी के मेल्स भी उसी लेवल को अपना गोल बना लेते हैं। एक लो फीमेल स्टैंडर्ड सोसाइटी के मेल्स को लूजर बनाए रखता है, जबकि एक हाई फीमेल स्टैंडर्ड मर्दों को बेहतर इंसान बनने के लिए फोर्स करता है। इसी वजह से एक हाई वैल्यू फीमेल काफ़ी चूजी होती है और वो एक लड़के की मदद करती है उसमें मौजूद मर्द को जगाकर।